हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। सभी के लिए राम राम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ठीक है। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सेशन नंबर 10 है, 10वां सेशन है आज। ठीक है। एमपी आरएईओ, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एजीटी 2025 बिहार कोऑर्डिनेटर के लिए डेली हम सोमवार से शनिवार एक सेशन लेकर आते हैं दोपहर के 12 बजे। तो सभी लोग 12 बजे जुड़ जाइए बढ़िया से सेशन से, जिसमें हम अभी करवा रहे हैं कृषि के सामान्य कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विभिन्न कोर्सेस हैं जो कि हमारे जो है विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन व वेबसाइट पर है। यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बढ़िया से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, साथ ही साथ एमपीआरएओ के लिए आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लास नोट्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। सभी लोग बढ़िया से जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेशन क्या हो गया बच्चों, स्टार्ट हो गया है। राम राम सभी के लिए। प्यारे बच्चों, राम राम सभी के लिए। सभी लोग आ जाइए और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर कल्टीवेशन ऑफ रागी स्टार्टेड फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता में रागी की खेती किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, या फिंगर मिलेट की खेती कब शुरू हुई थी। कल 7 बजे नहीं हुई, आज होगी भैया, आज होगी 7 बजे क्लास। 2300 बीसी, 1700, 1800 या 3000। तो भैया आपका 1800 बीसी या 1800 ईसा पूर्व रागी की खेती प्रारंभ हुई थी। अब बच्चों बात करें कि 2300 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरू हुई थी, तो भैया 2300 में चने की खेती। और किसकी बच्चों, कपास की खेती, सरसों की खेती, सरसों कौमा कपास की खेती का प्रारंभ हुआ था 2300 ईसा पूर्व में। अब भैया 1700 नहीं, लेकिन 1725 में बाजरा की खेती शुरू हुई थी। 1725 में किसकी खेती शुरू हुई बच्चों, बाजरा की खेती शुरू हुई। सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, ज्वार की खेती। 1725 में किसकी जो है खेती की शुरुआत हुई, जो है ज्वार की खेती। ज्वार की खेती 1725। नाशपाती की खेती हुई थी आपकी 2300 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब भैया 3000 में उपकरण बनाने के लिए कांसे का उपयोग किया जाने लगा। 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उपकरण बनाने के लिए कांसे का उपयोग किया जाने लगा। अभी 4400 ईसा पूर्व में बताओ, 4400 ईसा पूर्व में काय की खेती शुरू हुई थी, तो भैया मक्का की खेती। मक्का की खेती कब शुरू हुई, 4400 ईसा पूर्व में हुई थी ना कि नहीं। 2200 ईसा पूर्व में, 2200 ईसा पूर्व में आपकी किसकी, धान की खेती शुरू हुई। धान की खेती का प्रारंभ हुआ 2200 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्टेड इन विच ईयर। अधिक भोजन उगाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। 1905, 1900 में, 1947 या 1942। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। सबसे पहले यस नो लिख दीजिए। क्या वॉइस अच्छी आ रही है, वॉइस बढ़िया आ रही है, तो जल्दी से यस नो लिख दीजिए। बात करें बच्चों यहां पर सही उत्तर की, तो 1942 राइट आंसर होगा। देखो शुरू कहेगा तो 1900, देखो आपका जो ग्रो मोर फूड कैंपेन है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में शुरू किया था। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या फिर कहें आपके ब्रिटिश सरकार ने 1942 में शुरू किया था।
लेकिन 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 1945 में इसे क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से फूड की कमी हुई, जैसे ही स्वतंत्रता मिली वैसे ही हमें खाने की कमी महसूस हुई, तो 1947-48 में 1947-48 में ये दोबारा से शुरू हुआ था। वॉइस अच्छी नहीं आ रही, ऐसे कैसे नहीं हो सकता वॉइस अच्छी, है ना। तो 1947-48 में कब हुआ था, दोबारा शुरू। अब भैया ये कहेगा कि स्वतंत्रता के बाद आपका ग्रो मोर फूड कैंपेन, अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब शुरू हुआ, तो 1947-48। और यदि 1942 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 1947-48 आंसर ही करना पड़ेगा। क्लियर। अब भाई 1905 में क्या हुआ था आपका, 1905 में आईएआरआई की स्थापना हुई थी फिफ्थ प्रयोगशाला के रूप में। फिफ्थ प्रयोगशाला के रूप में आईएआरआई की स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ राइस पोटैटो एंड ओनियन आर, जड़ की गहराई के अनुसार चावल आलू और प्याज की हैं सैलो रूटेड क्रॉप, उथली जड़ वाली फसलें, डीप रूटेड क्रॉप, गहरी जड़ वाली फसलें, मॉडरेटली डीप रूटेड, मध्यम गहरी, या फिर कहें वेरी डीप रूट, बहुत गहरी जड़ वाली फसलें। सर कम वॉइस आ रही है, अरे भैया अगले पैट से आएगी गन्ना सुपरवाइजर की वैकेंसी, है ना। गन्ना सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आएगी, अगले पैट से। ठीक है, मैंने वॉइस इंक्रीज कर दी है, वॉइस इंक्रीज कर दी है। ठीक है, तो भैया आपका जो चावल है, आलू और ओनियन है, एक ऐसी है उथली जड़ वाली है। कैसी फसलें हैं बच्चों, उथली जड़ वाली है, उथली जड़ वाली फसलें हैं, उथली जड़ वाली फसलें हैं, ये उथली जड़ वाली फसलें हैं। कैसी है बच्चों, उथली जड़ वाली फसलें हैं। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, जस्ट मिनट। उथली जड़ वाली फसलें हैं, ये पेस्ट हो जाए, एक मिनट। उथली जड़ वाली फसलें हैं। कैसी है बच्चों, उथली जड़ वाली, सैलो रूटेड है। ठीक है, अरे 1947-48 ही रहता है उसका। ठीक है, इसमें उथली जड़ में कौन कौन सी आ जाती है, आपका गेहूं आ जाता है भैया, गेहूं उथली जड़ वाली फसल है आपकी, है ना। गेहूं कैसी है, उथली जड़ वाली है। अनानास गोभी, ये भी उथली जड़ वाली फसलें हैं। गहरी जड़ वाली में आपका कौन सा आ जाता है, अरहर देख लो भैया, अरहर हो गया, कौमा चना हो गया, कौमा कपास हो गया, ये कैसी है, गहरी जड़ वाली फसलें हैं। ये कैसी है बच्चों, गहरी जड़ वाली फसलें हैं, अरहर कपास आपका चना, ये कैसी है, गहरी जड़ वाली फसलें। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 4 है, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम अ कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज, नियंत्रित परिस्थितियों में मिट्टी के एक स्तंभ से उत्पादन और निच्छालन हानि, सॉरी आपका जो है प्रोडक्शन एंड लीचिंग लॉसेस को मापने के लिए एक उपकरण को कहा जाता है इनफिल्ट्रोमीटर, बाष्पीकरण पायरोनोमीटर या लाइसीमीटर। तो भैया राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ई बिफोर ट्रांसपायरेशन की बात करें तो आपका लाइसीमीटर यूज होता है। किसका यूज होता है बच्चों, लाइसीमीटर का यूज होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, लाइसीमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर का यूज इनफिल्ट्रेशन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन को मापने के लिए किया जाता है। ई वेपोरीमीटर का यूज आपका ई वेपोरो ट्रांसपायरेशन को मापने के लिए किया जाता है। पायरेनोमीटर का यूज इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए
रेडिएशन को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, जो है पायरेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, पायरेनोमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लैब टू लैंड प्रोग्राम बाय स्टार्टेड बाय, लैब टू लैंड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भैया तो ये आईसीआर द्वारा। लैब टू लैंड प्रोग्राम कब? 1979, 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक सारे कार्यक्रम शुरू किया गया था आईसीआर द्वारा। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 6 है, सेवाग्राम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ, सेवाग्राम प्रयास की देखरेख में शुरू हुआ था। तो भैया मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी की सुपरविजन में जो है स्टार्ट हुआ था। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ये मुझे मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर ही डालना पड़ेगा, ये बच्चे मानते नहीं है कुछ लोग, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, एम के गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया था। एम के गांधी, ऑप्शन गायब नहीं हुए हैं, एक्चुअल में कुछ बच्चे मानते नहीं है, कॉल लगा देते हैं तो वो मतलब कि इस वजह से वो हो जाता है। ठीक है, क्लास आपकी जो है 12:30 तक चलेगी। एफएल ब्रायन की बात करें तो एफएल ब्रायन ने गुड़गांव परियोजना, गुड़गांव परियोजना एफएल ब्रायन ने शुरू की थी। एफएल ब्रायन ने कौन सी? गुड़गांव परियोजना। कब? 1920 में, 1920 में एफएल ब्रायन गुड़गांव परियोजना। क्या हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर, आवाज सही से नहीं आ रही क्या? आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? बताओ जल्दी से, क्योंकि एक्चुअल में हमने सारी सेटिंग्स कर ली है। ठीक है, आवाज सही से नहीं आ रही क्या? गुड़गांव परियोजना किसने शुरू की थी आपका? एफएल ब्रायन ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन परियोजना, श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी आपका? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन। कब? 1921 में, 1921 में, 1921 के अंदर, 1921 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट इज सिचुएटेड एट, अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो हमने पढ़ा था कहां पर है भैया? सोलापुर में है। सीड स्पाइसेस पर कहां पर है? सीड पे या फिर कहे सीड स्पाइसेस की बात करें तो आपके जो बीजीय मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है, तिरुचिपल्ली तमिलनाडु केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, और आपका पुणे महाराष्ट्र में आपका जो है अंगूर पर अनुसंधान केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है भैया? तो भैया ये मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों? आपका जो है मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रूट प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? आपका मैनोमीटर। फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी किससे मापी जाती है आपकी? फोटोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है आपका? बैरोमीटर से। और प्याजोमीटर से भूजल दाब, भूजल दाब मापा जाता है आपका प्याजोमीटर से। भूजल दाब किससे मापा जाता है बच्चों? प्याजोमीटर से मापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल से एयर डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन,
ब्रोनेजिंग ऑफ राइस इज कॉल्ड ड्यू टू द विच न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी, चावल में कांसीकरण किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? मैग्नीज, सल्फर, बोरॉन या आयरन। किसकी विषाक्तता? तो भैया कांसीकरण जो होता है चावल में, आयरन की विषाक्तता, ठीक है, आयरन की विषाक्तता के कारण मापा जाता है, ठीक, आयरन की विषाक्तता, ठीक। मैग्नीज की विषाक्तता गन्ने का, देखो मैग्नीज की कमी हो जाए, मैग्नीज की कमी हो जाए तो क्या होगा? पहाला ब्लाइट, गन्ने में पहाला ब्लाइट, पहाला ब्लाइट, पहाला ब्लाइट लग जाएगा गन्ने में। और क्या होगा बच्चों? जई ग्रे स्पाइक, जई का ग्रे स्पाइक रोग लग जाएगा, ठीक है, किसमें? आपका जई में। यदि सल्फर की कमी हो जाए, सल्फर की कमी हो जाए तो क्या होगा? टी येलो डिजीज, टी येलो डिजीज हो जाती है यदि सल्फर की कमी हो जाए तो, ठीक है। और यदि बोरॉन की कमी हो जाए तो क्या होगा भैया? कोकोनट में क्राउन चॉकिंग, क्राउन चॉकिंग ऑफ, क्राउन चॉकिंग ऑफ कोकोनट। हैन एंड चिकन डिजीज किसके अंदर? हैन एंड चिकन डिजीज किसके अंदर? आपका ग्रेप्स के अंदर, ठीक है। आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, साथ में साथ आपका जो है क्रैकिंग, जो भी जितने भी प्रकार की फ्रूट क्रैकिंग होती है ये किससे होती है? बोरोन की कमी से होती है। अब आयरन की कमी से क्या होगा? व्हाइट बर्ड ऑफ राइस, व्हाइट बर्ड ऑफ राइस किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर कैटेगराइज इन इंडिया? भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र वर्गीकृत किए गए? तो 15, ठीक है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र भारत में है और बाकी 9 उत्तर प्रदेश में है, 9 उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यूगेनॉल इज द इंपॉर्टेंट केमिकल कंटेंट ऑफ, यूजेनॉल महत्वपूर्ण रासायनिक सामग्री है तो भैया क्लोव में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूजेनॉल किसमें पाया जाता है? आपका क्लोव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? क्लोव में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है क्लोव। राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों? क्लोव हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोव राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन आपका ए, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू एनबीएसएस एंड एलयूपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन? एनबीएसएस एंड एलयूपी के अनुसार भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भैया कितने? 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है भारत को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग लोकेटेड एट, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र स्थित है तो भैया ये गाजियाबाद में है। सोयाबीन के लिए एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन कहां पर है? इंदौर में है। लुधियाना में पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका पीएचडी जो है लुधियाना में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 14 की, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई नाम स्कीम बाय लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना कब शुरू हुई थी? तो भैया 14 अप्रैल 2016 को। कब शुरू हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को ई नेम जो है योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, हु इज द कंसाइड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक? फील्ड प्लॉट टेक्निक के जो जनक कहे जाते हैं वह कौन है? तो भैया फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक जो कहे जाते हैं जे बी वॉशिंगगोल्ड। जे बी वॉशिंगगोल्ड को फील्ड प्लॉट तकनीक का संबंधित जनक किसे माना जाता है? जे बी वॉशिंगगोल्ड को माना जाता है।
रामानुजन का संबंध किससे है बच्चों, बताओ जल्दी से, रामानुजन का संबंध किससे है, रामानुजन का संबंध किससे है, जल्दी से बोलो, रामानुजन का संबंध किससे है। तो भैया रामानुजन का ट्रू पोटैटो, टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस से संबंधित है रामानुजम। रामानुजम का संबंध किससे, टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड से। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू फॉर मेजरिंग इरिगेशन वाटर ऑन द फार्म। खेत पर सिंचाई के पानी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टेंसियोमीटर, यहाँ पर राइट आंसर टेंसियोमीटर होगा। क्या होगा बच्चों, टेंसियोमीटर। आपका जो एक कहे कि जो आपका ई बिपो ट्रांसपायरेशन है वो लाइसोमीटर द्वारा मापा जाता है। ई बिपो ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों, लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। लाइसीमीटर द्वारा ई बिपो ट्रांसपायरेशन मापा जाता है। ठीक है, ई बिपो ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा मापा जाता है, लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, ई बिपोरोमीटर द्वारा इवेपोरेशन मापा जाता है। करंट मीटर द्वारा वेलोसिटी ऑफ वाटर इन इरिगेशन चैनल, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन इरिगेशन चैनल। अब इरिगेशन चैनल से मतलब है बच्चों, यहां पर फील्ड की बात नहीं हो रही, इरिगेशन चैनल से मतलब है कुओं से है। ठीक है, इरिगेशन चैनल, इरिगेशन चैनल, सॉरी, इरिगेशन चैनल, ठीक, कॉमा वेल, कॉमा रिवर। ठीक है, इनसे यदि हम वेलोसिटी माप रहे हैं किसकी, आपकी जो है पानी की या वाटर की, इरिगेशन वाटर की, तो आपका क्या है, करंट मीटर का यूज होता है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सिचुएटेड एट, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहां पर स्थित है। तो भैया ये कहां पर है, लखनऊ में है। कहां पर है बच्चों, लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन, द ऑयल कंटेंट इन सैफफ्लावर, कुसुम में तेल की मात्रा होती है कितनी, 28 से 32%। कुसुम में तेल की मात्रा कितनी होती है बच्चों, 28 से जो है 32%। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो भैया ये पेरू के अंदर है। कहां पर है बच्चों, पेरू में है। नेक्स्ट है, फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, सेब में फलों का फटना किसकी कमी से होता है। तो भैया बोरॉन की कमी। कोई भी फलों में क्रैकिंग हो रही है या फिर कहीं फटना हो रहा है तो भैया किसकी कमी से होगा, बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से, बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से। ठीक, आपका कॉपर की कमी से डाइवैक इन सिट्रस, डाइवैक इन सिट्रस। और आपका यदि हमने बात करें जिंक, तो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। ठीक है, और खैरा डिजीज, खैरा डिजीज किसके अंदर, धान के अंदर। ठीक है, मैग्नीज को हमने बता ही दिया, पहाला ब्लाइट और ग्रे स्पाइक ऑफ जे, जई, जई का ग्रे स्पाइक। ठीक, इसी के साथ ये सेशन आपका यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है। मिलते हैं शाम को नए सेशन में एजीटीए के प्रैक्टिस सेट में शाम को 7 बजे। थैंक यू दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।